दोस्तों, बीजेपी और इसकी सरकार के सबसे घटिया और खतरनाक बात जानते हैं क्या है? ये लोग दावे और वादे ऐसे बड़े बड़े कहेंगे जैसे देश में इनसे बड़ा कोई विकास और मसीहा पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन जब जमीनी हकीकत सामने आती है तो वही करोड़ों का ड्रीम प्रोजेक्ट ताश के पत्तों और बारिशों के पानी में तैरता हुआ नजर आता है। हम बात कर रहे हैं यूपी के सबसे बड़े नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जेवर एयरपोर्ट की। आपको याद होगा कि इसी साल 28 मार्च 2026 को बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले पहुंचे थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मनोहर नायडू जी, सबने मिलकर बड़े बड़े फीते काटे, बड़े बड़े कैमरे चमकाए और ढिंडोरा पीटा गया कि देखिए, भारत को दुनिया का सबसे शानदार अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मिल गया है। लेकिन आज उस अंतर्राष्ट्रीय लेवल के एयरपोर्ट का हाल क्या है? पहली ठीक ठाक बारिश में जेवर एयरपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हवाई अड्डा कम और लाखों करोड़ों का स्विमिंग पूल बन गया। एयरपोर्ट के अंदर तक पानी भर गया। आप खुद अपनी आंखों से देखिए, एक दो पांच या 10 नहीं, दर्जनों ऐसे वीडियो इंटरनेट पर घूम रहे हैं जहां साफ दिख रहा है कि फर्श पर पानी बह रहा है। क्या यही होता है कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रा? किस मुंह से आपकी सरकार और आपके समर्थक इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रोजेक्ट कर रहे थे? अब आते हैं उस सबसे बड़े फर्जीवाड़े पर जिससे इस उद्घाटन की असलियत पूरी दुनिया के सामने आ गई। जब 28 मार्च को पीएम मोदी जी जेवर एयरपोर्ट पर उद्घाटन करने पहुंचे थे तो मीडिया ने दिखाया था कि देखो, कितने लाखों करोड़ों की भीड़ है। जनता मोदी जी के समर्थन में पागल होए जा रही। लेकिन क्या वो भीड़ खुद आई थी? ये नहीं, वो भीड़ बुलाई गई थी, जबरदस्ती ढोकर लाई गई थी। इसकी पोल खोली जस्ट हैप्पी नाम के एक स्टूडेंट क्रिएटर ने, जिसने उद्घाटन वाले दिन जेवर से एक ब्लॉग बनाकर अपलोड किया था। उस लड़की ने अपने वीडियो में साफ साफ कहा था कि ग्रेटर नोएडा के सारे स्कूल और कॉलेज के बच्चों को यहाँ लाया गया। मेरे खुद के कॉलेज वाले ने बोला है कि 2 दिन की पूरी फ्री अटेंडेंस मिलेगी। उसने साफ कहा कि भीड़ आई नहीं, बुलाई गई। जेवर में इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनॉग्रेशन में मोदी जी के इतने सारे भक्त अपने बहुमूल्य समय निकाल के उनके भव्य दर्शन के लिए एकत्रित हुए हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो बिल्कुल गलत लग रहा है। दरअसल ये जो भीड़ देख रहे हो वो आई नहीं, बुलाई गई है। ग्रेटर नोएडा के सारे स्कूल कॉलेज के सारे बच्चों को, इनफैक्ट मेरे कॉलेज वालों ने भी पूरे 2 दिन की अटेंडेंस फ्री में मिलेगी। ऐसे ना जाने कितने बेनिफिट। 29 डिग्री की कड़कड़ाती धूप में लंबे जाम में फंसे छात्रों को थमा दिया गया पार्ले जी के बिस्किट। और उस लड़की ने तंग आकर सीधे कैमरे पर कहा कि यहाँ आने के बाद मैं मोदी जी को एक बात बोलना चाहती हूँ कि वाह मोदी जी वाह। यहाँ आने के बाद मैं मोदी जी को एक ही बात बोलना चाहूंगी, वाह मोदी जी वाह। भाई जो चूतिया कटा है ना सबका। 29 डिग्री टेम्परेचर में इतनी ट्रैफिक और खाने को पार्ले बिस्किट दिया जा रहा था मोदी जी की तरफ से। वाह मोदी जी वाह। उस लड़की ने अपने अगले वीडियो में साफ कहा था कि वो किसी पार्टी की नहीं, नेशन फर्स्ट यानी देश को पहले मानती है और एक नागरिक के नाते सवाल पूछना उसका हक है। कि आपको पता है वो वीडियो डिलीट हो चुकी है और इस टॉपिक पे ये मेरी लास्ट वीडियो है। और सबसे पहली बात, राष्ट्र सर्वोपरि है, देश से बड़ा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ एक सिचुएशन के मैनेजमेंट को पॉइंट आउट किया था, लेकिन उसके बाद मुझे एंटी नेशनल कांग्रेसी और ना जाने क्या क्या कहा गया। लेकिन आपकी सवाल को सवाल कहां बर्दाश्त होता है। जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, आईटी सेक्शन 2000 की धारा 69A का चुंबक लगा दिया गया और उस लड़की के वीडियो को भारत में लीगल रिक्वेस्ट का बहाना बनाकर इंस्टाग्राम से डिलीट करवा दिया गया। यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है। सोहेल खान नाम के एक और स्टूडेंट क्रिएटर ने इसी मुद्दे पर ब्लॉग डाला था, जिसे 10 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। उसमें भी यही दिखाया गया था कि कैसे छात्रों को जबरदस्ती ठूस ठूस कर लाया गया था। अटेंडेंस के चक्कर में आज मोदी जी से मिलने एयरपोर्ट पे गए, लेकिन वहाँ जाके इतना बड़ा बवाल हो जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। बैल बुग्गी चला के गांव में ऐस वाली जिंदगी गुजार रहा था मैं, लेकिन तभी मेरी जिंदगी को उलट पलट करने के लिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी से मैसेज आ जाता है कि कल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए योगी जी और मोगली जी आ रहे हैं। तो अब हमें फ्री के अटेंडेंस का लालच देके बस में बैठा दिया गया। लेकिन दोस्तों मजा तब आया जब सुबह 8 बजे हमारे प्याले मोगली जी ने हमारे लिए खाने पीने का इंतजाम कर दिया और इसी बहाने हमने अपनी आधी नींद भी पूरी कर ली। अब जैसे ही कार्यक्रम में पहुंचे हैं वहाँ तो मामला ही साफ था, पूरा इलाका खाली पड़ा था। तो हमने कोई सी भी एक खाली जगह देख के अपनी तशरीफ रख दी। उसके बाद हमने फिर मोगली जी के भर भर के नारे लगाए। अब आप लोग ही बताओ, इतना खाना पीने को मिलेगा तो नारे लगाने तो बनते हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई उस्ताद, इनॉग्रेशन एयरपोर्ट का हो रहा था, लेकिन उसमें ये झंडे क्या कर रहे थे? मतलब यार मोगली जी खुद तशरीफ लेके आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अब ये झंडे मोदी जी से बढ़ के हैं क्या? मोगली जी को देख के हम इतने पागल हो गए कि हमने नाचना भी शुरू कर दिया। लेकिन अचानक वो वीडियो भी गायब हो गया। बाद में सोहेल ने एक और नया वीडियो बनाया और बताया कि मुझे वीडियो डिलीट करने की धमकियां मिल रही, दबाव बनाया जा रहा था, मैं मानसिक तनाव से बचना चाहता था, इसलिए आगे से ऐसे वीडियो नहीं बनाओ। लेकिन आप कितने वीडियो डिलीट करवाएंगे मोदी जी? गलगोटिया यूनिवर्सिटी समेत कई कॉलेज के छात्रों ने उस दिन के व्हाट्सएप मैसेज के स्क्रीनशॉट और मिनी ब्लॉग शेयर किए,
जिनमें कॉलेज प्रशासन सुबह सुबह छात्रों को अटेंडेंस का लालच देकर जेवर पहुंचने के फरमान भेज रहे थे। यानी जनता के टैक्स के पैसे से इवेंट बनाया गया और भीड़ दिखाने के लिए स्कूल कॉलेज के मासूम छात्रों का इस्तेमाल किया गया। चलिए, फर्जी भीड़ भाड़ जुटाकर उद्घाटन तो करवा दिया, लेकिन क्या उद्घाटन के बाद एयरपोर्ट चल रहा है? जमीनी हकीकत यह है कि देश के सबसे बड़ा दावा किया जाने वाला यह एयरपोर्ट रात में वीरान पड़ा रहता है। रात को फ्लाइट तो उतर जाती है, लेकिन पैसेंजर यानी यात्री गायब रहते हैं। वहां खड़े खड़े कैब ड्राइवर परेशान हैं कि सवारियां कहाँ गई। खुद नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोग आज भी फ्लाइट पकड़ने के लिए जेवर नहीं बल्कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जा रहे हैं। जरा इन कैब ड्राइवरों की जुबानी खुद ही सुन लीजिए। मैं जेवर एयरपोर्ट रात के बजे 11 फ्लाइट आई है और फ्लाइट में कोई सवारी नहीं आई है और ये इंतजार में बैठे के जाएंगे कहीं। तो भाई क्या हुआ, कोई आई सवारी? कोई नहीं भाई, सवारी आई है, एक सवारी आई है खाली, बाकी कोई सवारी नहीं आई। लेकिन नहीं, अगर इस एयरपोर्ट को सही मायने में मास्टर प्लान करके बनाया जाता तो इसे दिल्ली और नोएडा से डायरेक्ट मेट्रो और एक्सप्रेसवे से लिंक किया जाता तो शायद यह नौबत ही नहीं आती। लेकिन आपकी सरकार को तो बस चुनाव दिख रहा था। चुनाव से पहले जल्दबाजी में अधूरा फीता काटना था ताकि विज्ञापन में फोटो छप सके। अब जरा इस जेवर एयरपोर्ट के इतिहास पर भी नजर डाल ही लेते हैं कि यह प्रोजेक्ट आया कहां से था। यह कोई बीजेपी या योगी जी का ओरिजिनल आइडिया नहीं था। 30,000 करोड़ रुपए, लगभग 3.4 से 4 बिलियन से अधिक का यह महाप्रोजेक्ट सबसे पहले बसपा प्रमुख यानी मायावती जी के शासनकाल में लाया गया। उसके बाद अखिलेश यादव के सरकार में इस जमीन का अधिग्रहण और कागजी कार्रवाई की गई। बीजेपी सरकार ने क्या किया, दूसरे के बनाए सजाए 30,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को उठाया, अपना ठप्पा लगाया, प्रचार का भारी भरकम बजट फूका और जल्दबाजी में बिना पूरी तैयारी के इसका उद्घाटन कर दिया। नतीजा क्या निकला? कबाड़ इंफ्रा। पहली बारिश में पानी भर गया, वाटर लीकेज होने लगी, कनेक्टिविटी जीरो है, यात्रियों के लिए सीधी मेट्रो और प्रॉपर ट्रांसपोर्ट लिंक तैयार ही नहीं है अभी तक, और क्रेडिट चोर तो है ही। प्रोजेक्ट किसी और का था, मेहनत किसी और ने किया था, फीता काटने पीएम और सीएम पहुंच गए। यानी दूसरे के प्रोजेक्ट चुरा कर उसे इतनी बुरी तरह कबाड़ बनाना सिर्फ और सिर्फ आपकी सरकार के बस की बात है। लेकिन सवाल तो अभी भी बाकी है कि क्या यही है योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी का नया भारत और उत्तर प्रदेश, जहां 30,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बारिश में बह जाता है, जहां उद्घाटन में भीड़ जुटाने के लिए बच्चों को पार्ले जी बिस्कुट देकर बुलाया जाता है और जब कोई छात्र सच बोल दे तो आईटी एक्ट लगाकर उसका वीडियो डिलीट करवा दिया जाता है। अगर इनके काम में थोड़ी भी सच्चाई होती तो आपको वीडियो डिलीट करवाना ही नहीं पड़ता, धमकाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सच को आप कितना भी दबा लें, लेकिन पानी की बूंदें और बंद होती सड़कें आपकी नाकामी और कहानी चीख चीख कर बयां कर रही। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।